हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस नीरज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम मॉडल सेट प्रैक्टिस 49 से लेकर 51 तक देखेंगे। इससे पहले हम 48 तक करा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें कम समय लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे और आप इसको रिवीजन के तौर पर लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, मनुष्य के यानी जितने भी स्तनधारी हैं, जो स्तनधारी क्या होता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो जितने भी स्तनधारी जो है उसके हृदय कोष्ठ की संख्या कितना होगा उसके कक्ष में? तो 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर या मरस्मस। क्वाशियोकर नामक बीमारी प्रोटीन की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? स्फिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब की माप की जाती है। मनुष्य का रक्तचाप कब बढ़ जाता है? तो टेंशन से बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि मानसिक तनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायलिन। क्या पाया जाता है? टायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विटामिन का आविष्कारक किन्हें कहा जाता है? फंक को। विटामिन का आविष्कारक कौन किया था? फंक। 1911 में। क्या? 11 में, यानी 1911 में फंक ने किया था। विटामिन ए का आविष्कारक कौन है? मैकुलन। विटामिन बी के मैकुलन और विटामिन सी के होलकट और विटामिन डी के हॉपकिंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोसोम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? ए डी ई के। ए डी ई के। विटामिन टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए, तो वसा में घुलनशील ए डी ई के और जल में घुलनशील बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। लीवर यानी यकृत में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। गाय के दूध पीला रंग कैरोटीन के कारण तथा सफ़ेद, क्या है? सफ़ेद जो है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण सफ़ेद होता है गाय का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कुल कितनी है? तो 20 है। ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा फ्रेंड्स, कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत यानी लीवर में। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत यानी लीवर में। अब पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। कहाँ पे होता है? पित्ताशय में पित्त जमा होता है। और पित्त का निर्माण अगर कहेगा तो कहाँ होता है? यकृत में। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ा यानी 46 गो। कितनी है? 23 जोड़ा यानी 46 गो। ठीक है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? यानी क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी है? तो 46 गो। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ने के लिए क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। अब मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 46 गो यानी 23 जोड़ा। क्या? 23 जोड़ा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि संतान के लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? पुरुष का। किसका? पुरुष का। एक पुत्र जो है अपने पिता से लेता है, क्या लेता है? तो 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। ठीक है, 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री
प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? तो कुलेरा शैवाल। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन और जल और ऑक्सीजन की प्राप्त कर सकते हैं? तो कुलेरा शैवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नारियल का कौन सा भाग उपयोग हम खाने में लेते हैं? तो भ्रूणपोष। क्या? नारियल का भ्रूणपोष। ठीक है। आम का मध्यफलविती, अंगूर का फलविती एवं बीजासन, अंगूर का बीजासन। क्या है? बीजासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मॉडल सेट प्रैक्टिस 50 के बारे में। आई अर्ध सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन मॉडल सेट प्रैक्टिस 50 के बारे में देखिएगा। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया का वृक्ष। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया का वृक्ष। ठीक है। चीर किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना के वृक्ष से। अब चलिए, संसार में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस। क्या है? बांस जो है किस कुल में आता है? तो घास वाला में बांस आएगा। ठीक है। चलिए, तो संसार का सबसे बड़ा अगर फूल पूछेगा तो रेफलेसिया। क्या होगा? रेफलेसिया। और सबसे छोटा पुष्प कौन हो जाएगा? वुल्फिया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का उत्पादन स्थान किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? तो राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम को प्रोटीन का उत्पादन। ठीक है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है? तो जाति। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? जाति यानी स्पीशीज। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? स्पीशीज यानी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस बने होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के। वायरस जो बने होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के। वायरस के कारण होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो चेचक वायरस, जुकाम वायरस के कारण होता है। चेचक वायरस, जुकाम वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, खासरा वायरस, मस्तिष्क ज्वर वायरस के कारण इत्यादि जो है वायरस के कारण रोग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुअर की गर्भावधि कितने समय का होता है? तो 114 दिन। सुअर का गर्भावधि कितने समय का होता है? तो 114 दिन। सुअर का गर्भावधि 114 दिन। और ऊँट का गर्भावधि की अगर बात आए तो 320 से 350 दिन। गाय की अगर गर्भावधि की बात आए तो गाय का 280 दिन। और भैंस की अगर गर्भावधि की बात आए तो 300 से लेकर 310 दिन तक भैंस की गर्भावधि। चलिए, हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग में ओ धारणा करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? एंटीजन। ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में कैनाइन दांत का प्रयोग किस में होता है? तो मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए। जंतुओं में कैनाइन जिससे फाड़ता है, बाघ, शेर, ये सब, कुत्ता, ये सब जो मांस उसको फाड़ देता है उसको कैनाइन दांत बोला जाता है। उसी को मांस फाड़ने के लिए, मांस फाड़ने वाले दांत को क्या बोला जाता है? कैनाइन दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए की कितनी आंखें होती है? तो कोई नेत्र नहीं होती। केचुए की कोई नेत्र नहीं होती। केचुओं को किसानों का मित्र कहा गया है। ठीक है। क्योंकि वह मिट्टी खाता है और मिट्टी ही उत्सर्जन करता है जिससे खाद बन जाती है। इसी के कारण केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो जलीय माध्यम में पौधे उगने को। ठीक है। यदि जलीय माध्यम में पौधे उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रो माने जल होता है। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो जलीय माध्यम में पौधे उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो जीवाणु व नीली हरी शैवाल में। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो जीवाणु व नीली हरी शैवाल में। ठीक है। शैवाल क्या होता है फ्रेंड्स? नदी, तालाब इत्यादि में हरे पौधे को शैवाल कहा जाता है। हरे पौधे जो होते हैं उसको शैवाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों के संरचना के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर। रोगों की संरचना के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, किन्हीं दो मांसाहारी
पौधे का नाम बताइए। मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी। मांसाहारी का मतलब होता है जो मांस खाता है। तो संडूयू और घटपर्णी, संडीयू और घटपर्णी ये मांसाहारी पौधे हैं। ठीक है, मांसाहारी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मछली के यकृत में किस तेल की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी। मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट अपने कुबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वसा को संग्रहित करने के लिए। ऊँट अपने कुकर लिखा हुआ है, कुकर, तो कुबर होगा, क्या होगा? कुबर। ऊँट अपने कुबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वसा को संग्रहित करने के लिए। ऊँट की गर्भावधि की अगर बात आए तो 320 से 350 दिन। ठीक है, सर्वाधिक ऊँट कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। राजस्थान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया के रोगी को, ठीक है, थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसका संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? तो हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? तो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल। लाल रक्त निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? फॉलिक अम्ल। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के द्रव में, क्या है? शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियम को क्या कहते हैं? तो आइसो रेगुलेशन, आइमो रेगुलेशन। क्या कहते हैं? आइमो रेगुलेशन। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियम को क्या कहते हैं? तो ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक। क्या? एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाली दवाई एनाल्जेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कड़ा यहाँ पे कि सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 20 से 25 वर्ष। सामान्यतः गाय का जीवन काल जो होता है 20 से 25 वर्ष। 20 से 25 वर्ष गाय का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वृक्क यानी गुर्दा, किडनी। वृक्क यानी गुर्दा यानी किडनी। मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वृक्क में। ठीक है, वृक्क यानी किडनी में। ठीक है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना के कारण होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना के कारण होती है? तो एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि माता का रक्त ग्रुप ए और पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? ए, क्या हो सकता है? ए बी तथा ओ कोई भी हो सकता है। यदि माता का रक्त ग्रुप ए और पिता का रक्त ग्रुप बी तो संतान में कौन सी रक्त ग्रुप समूह हो सकता है? ए बी और ओ, कोई भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? एडिनन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन। एडिनन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध आती है, के कारण, मतलब किसके कारण? तो बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन, जिसके कारण क्या होती है? तो दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन। रक्त को जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन। रक्त के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में, पेनक्रियाज में। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में, पेनक्रियाज में। यहाँ से क्या निकलते हैं? तो इंसुलिन का स्रावित होता है कहाँ?
लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला अश्रु गैस है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग में की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? तो अमोनिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो नीम से। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ के प्राप्त किया जा सकता है? तो नीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लंबे समय तक कठोर शरीर के कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो ग्लूकोज का अपक्षय। क्या है? ग्लूकोज का अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करता है स्नायु। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करता है स्नायु। क्या होता है? स्नायु। लीगामेंट जिसको बोला जाता है, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है कौन? स्नायु यानी लीगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो 1 से 1.5 लीटर। कितने लीटर? 1 से 1.5 लीटर लार निकलते हैं। ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, खुजली का रोग स्कॉर्बिक के कारण क्या होता है? कवक। खुजली का रोग स्कॉर्बिक के कारण क्या होता है? तो कवक। पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि टेस्टर ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? तो टेस्टर ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ यही है, पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।